नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के दौरे के दौरान 150 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट किए अवाम को वक्फ। कहा, हुकूमत जज़ाइर को बैन अवी नक्शे पर लाने के लिए कोशां। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल हो रहे हैं जम्मू वारिद। सुकास्ट जे के सालाना कन्वोकेशन में करेंगे शिरकत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्रामों का इनेकाद। लोगों की बड़ी तादाद कर रही है शिरकत। और मरकजी वजारत सेहत ने ICU में मरीजों के दाखिले से मुतल्लिक अस्पतालों की खातिर रहनुमा असूल किए जारी। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका लक्षद्वीप में काफ़ी सलाहियतें मौजूद हैं जिन्हें बरूए कार लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से आज़ादी के बाद से काफ़ी मुद्दत तक लक्षद्वीप की तामीर और तरक्की के बुनियादी ढांचे की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। ताहम उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक दहाई के दौरान लक्षद्वीप में कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुकम्मल करके इस बात को यकीनी बनाया गया कि मौजूदा सरकार जज़ाइर की तामीर और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार लक्षद्वीप को बैन अवी सयाहती नक्शे पर लाने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में G20 की एक मीटिंग मुनक्किद करने से लक्षद्वीप को बैन अवी सतह पर एक पहचान मिली है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू आ रहे हैं। वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 8वीं कन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहेंगे। वो कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब पर भी बहैसियत चीफ गेस्ट मौजूद होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा श्रीनगर जिले में भी शद्दोमद से जारी है और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी जिले के तूल अर्ज में पहुंच रही है। यात्रा के तहत MIG कॉलोनी बेमिना श्रीनगर में आज प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और सख्त तरीन सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। यहां मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद खास मेहमान की हैसियत से शरीक रहे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में यहाँ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गारंटी वाली गाड़ी जिसको लोग कहते हैं एक आम भाषा में, तो वो गाड़ी भी यहाँ मौजूद है और जितने अनकवर्ड बेनिफिशरीज हैं, पेंशन हो, हेल्थ कार्ड हो, गोल्डन कार्ड जिसको हम बोलते हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, जितने अनकवर्ड बेनिफिशरीज हैं उनको एनरोल किया जा रहा है और ऐसे ही वार्ड दर वार्ड जाकर ये गाड़ी घूमती है और अनकवर्ड बेनिफिशरीज को कवरेज के जुमरे में लाया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज दमहाल हाजीपुरा कुलगाम के निस्फ दर्जन देहात में प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। कोरियल कुलगाम में मुनक्किदा प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम मोहम्मद इमरान खान ने लोगों को हलफ दिलाया, जबकि इस मौके पर कई मुत्तलिका महकमों के अफसरान ने सरकार की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। सख्त सर्दी के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अनंतनाग के लारनू ब्लॉक में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा और ब्लॉक दिवस का एक साथ इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। प्रोग्राम में सख्त सर्दी के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपने तरक्याती मसाइल और मुतालबात इंतजामिया के सामने रखे। इस मौके पर सरकारी महकमों की जानिब से स्टॉल कायम किए गए थे जहां पर लोगों को सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की गई। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज रार शरीफ बड़गाम में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों और ख्वाहिशमंद कारखानादारों के साथ एक जानकारी और तारुफी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में KVIB और जिला इंतजामिया बड़गाम के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने मुतलकीन के सरगर्म आपसी ताउन पर जोर दिया और कहा कि इससे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के नित नए मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर भट्ट ने बैंकों और अमलावरी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि PMEGP और JKEGP
की अमलावरी में मुकर्रर किए गए निशानों को पूरा किया जाना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड्स को जम्मू कश्मीर में घर घर पहुंचाने के मिशन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर बैंक घर घर केसीसी अभियान नाम की मुहिम चला रहा है। इस सिलसिले में आज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बलदेव प्रकाश ने छून बड़गाम में मुनक्किदा एक कैंप का मुआयना किया। कैंप के शरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राअत हमारी मैशियत का अहम जुज़ है और इस शोबे में तरक्याती निशाने हासिल करने की खातिर हमारे किसानों को वक्त वक्त पर माली मुआवनत की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि घर घर केसीसी अभियान हर एक काश्तकार को बगैर रुकावट और आसान शरहों वाले कर्जे फराहम करके इस मकसद के हसूल में नुमाया किरदार अदा करेगा। एमडी मौसूफ ने इस मौके पर 35 मुस्तफीद काश्तकारों में 35 लाख रुपए कर्जे के सैंक्शन लेटर तकसीम किए। मरकजी सरकार की जानिब से मुल्क भर में लोगों को उनके घरों में नलकों के जरिए पीने का पानी फराहम करने की गर्ज से शुरू किए गए जल जीवन मिशन से चाडूरा बड़गाम के बड़ीपोरा और तिलसरा इलाकों को काफी फायदा हुआ है। इस मिशन की अमलावरी से कबल इन देहात के लोगों को नदी नालों का गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता था। मिशन बन गया है, ये बादीपोरा डेलीपोरा के लिए खासकर बनाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये जल्दी से तैयार हो जाएगा और जो बादीपोरा वालों को प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। ओताम चैन आबुक सहूलियत मगर तह आब सह गंद आब तो फिल्टर कर अगर यह स्कीम यूत आई अम योत फायदे कह सान इन वाले पीढ़न तम तम सहूलियत तक वो अगर साफ शिफाफ आब दस्तियाब रोज मुहैया रोज जन सन बच्चे तम गसन बेमार कह या बुजुर्गन प्रॉब्लम गसान इलाकस मज गामन ये सप्लाई गसान तिमन प्रॉब्लम गसान क्या चन वो साफ कह बस आब कमी कमी सह गई दूर तो बन वो साफ शिफाफ आब पे मुहैया रोज यह फैसिलिटी सान खुद सान रोजन वाले बचन हंद खुद। महकमे जल शक्ति की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नाजिया नजीर ने डीडी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इलाके में कई वाटर सप्लाई स्कीमों पर काम शद्दोमद से जारी है और उन्हें अनकरीब आवाम को वक्फ किया जाएगा। SPST की ये जो स्कीम है ये दर्दपुरा तिलसरा है, वाटर सप्लाई स्कीम दर्दपुरा तिलसरा है, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। इसमें हमारे पास एक तो एक फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहा है, एक SR बन रहा है और SPST बन रहा है और अदर एलाइड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इस टाइम जो इस स्ट्रक्चर की जो इस साइड की जो प्रोग्रेस है वो है हमारा एक SR बना हुआ है 60,000 गैलन्स की कैपेसिटी का। इसके बाद हमारा एक रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट भी बनने वाला है यहाँ, वो अभी टेंडरिंग प्रोसेस में है, उसका काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इस इलाके में इस स्कीम को, ये जो JJM की स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इस रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट से यहाँ इस इलाके को बहुत फायदे होंगे। एक तो पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी एंड बोथ मियार एज वेल एज मियाद ऑफ द वाटर विल बी वेरी गुड, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ द वाटर विल बी वेरी गुड। इस इलाके में बहुत सारे ऐसे गांव थे जो अभी कनेक्टेड नहीं थे वाटर सप्लाई के साथ, यानी कि डायरेक्ट उनको टैप कनेक्शंस नहीं थे। जो ही ये स्कीम अपने पाई तकमील पे पहुंच जाएंगी, एंड पे हो जाएगी, तो ये सारा इलाका जो इसके इर्द गिर्द जो भी हमारे विलेजेस हैं दे विल बी कनेक्टेड बाय द वाटर टैप कनेक्शन। अवामी शिकायत के अजाले की कोशिश जारी रखते हुए जिला इंतजामिया कुलगाम ने आज जिले के दिवसर, कुलगाम और DH-पुरा बुलाकों में प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जहां पर अफसरान ने लोगों की शिकायत सुनी। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट ने कुलगाम बुलाक में हफ्तावार शिकायत अजाला कैंप में लोगों की शिकायत सुनी और कई शिकायत के अजाले के लिए मौके पर ही हिदायत जारी की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज और जेएंड के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस ताशिर अबिस्तान ने आज कोट वलवाल सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए डेंटल हाइजीन से मुत्तलिक कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप का इनेकाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ने जेएंड के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तिराक से किया था। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल जेल खानाजात भी मौजूद थे। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन सोपोर के सदर फैयाज अहमद मलिक और बायर्स यूनियन के सदर मुदस्सिर अहमद भट्ट ने बाजार में गैर मियारी खादों के बेचे जाने के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस गिनावनी लेन देन में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इन गैर मियारी खादों और अद्वियात से बागबानी शोबे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है।
حج کمیٹی آف انڈیا نے رواں سال فریض حج کی ادائیگی کے لیے جانے کے خواہشمند عازمین کے لیے درخواستیں دینے کی تاریخ 15 جنوری تک بڑھا دی ہے۔ حج درخواستیں حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ www.hajcommittee.gov.in پر آن لائن دی جا سکتی ہیں۔ یہ درخواستیں اینڈرائیڈ موبائل ایپ حج سویدھا پر بھی دی جا سکتی ہیں۔ حج کمیٹی کے مطابق حج درخواستوں پر کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ رواں برس حج پروازوں کا سلسلہ 9 مئی سے ملک کے 22 ہوائی اڈوں سے شروع ہوگا۔ ان ہوائی اڈوں میں سری نگر ہوائی اڈا بھی شامل ہے۔ بانڈی پورہ اشٹنگو علاقے کے جنگلات میں بھاری آتش زدگی کے نتیجے میں بڑی تعداد میں بیش قیمتی پیڑ پودے خاکستر ہو گئے۔ یہ آگ جنگلات کے کمپارٹمنٹ نمبر 6 میں نمودار ہوئی اور اس نے آنن فانن ایک بڑے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے جنگلات کو زبردست نقصان پہنچا۔ محکمہ جنگلات کے اہلکار اور مقامی رضاکار آگ بجھانے کی کارروائی میں مصروف عمل ہیں۔ علاقے کے رینج آفیسر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگلات میں سگریٹ اور دیگر جلتی چیزیں پھینکنے سے گریز کریں۔ مرکزی وزارت صحت نے آئی سی یو میں مریضوں کو داخل کرنے سے متعلق اسپتالوں کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں اور انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ شدید طور پر بیمار افراد کو ان کے اہل خانہ کی طرف سے انکار کرنے کے بعد انتہائی نگہداشت والے یونٹ آئی سی یو میں داخل نہ کریں۔ رہنما خطوط میں آئی سی یو میں داخل کیے جانے اور ڈسچارج کرنے سے متعلق رہنما خطوط میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ آئی سی یو میں مریض کو داخل کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب اس کے عضو ناکام ہو گئے ہو۔ جموں کشمیر کی براڈ کاسٹنگ کمیونٹی نے معروف ماہر تعلیم اور براڈ کاسٹر راج ناتھ بٹ کے فوت ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آن جہانی کو زبردست خراج پیش کیا ہے۔ موصوف 2 جنوری 2024 کو جموں میں دل کا دورہ پڑنے کے نتیجے میں فوت ہوئے۔ ان کے آبائی علاقہ ناگام میں بھی ان کے فوت ہونے پر لوگ ماتم کنا ہیں۔ ہندواڑہ میں آج نارتھ زون ووشو ویمنز لیگ چیمپئن شپ میں میڈل جیتنے والی خواتین کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی گئی۔ کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت منعقدہ اس چیمپئن شپ میں جموں کشمیر کی خواتین ووشو ٹیم نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل ملا کر 21 میڈل جیتے، جن میں 5 سونے کے، 7 چاندی کے جبکہ 9 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ سپورٹس اسٹیڈیم ہندواڑہ میں منعقدہ اس تقریب میں پولیس و سول افسران، کھیل شائقین اور عام لوگ موجود تھے۔ پورے شمالی بھارت میں سخت سردی اور گھنے کہرے کے حالات کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ مشرقی اتر پردیش، مغربی اتر پردیش اور بہار کے علاقوں میں اوسط سے گھنا کہرا چھایا رہا۔ IMD کے مطابق مغربی اتر پردیش اور راجستھان کے علاقوں میں بھی گھنا کہرا چھایا رہا، جبکہ جموں، ہریانہ اور مشرقی مدھیہ پردیش کے علاقوں میں اوسط کہرا چھایا رہا۔ قومی راجدھانی دلی میں بھی شدید سردی کے حالات جاری ہیں۔ آج صبح یہاں اوسط سے گھنا کہرا چھایا رہا۔ شمالی ریلوے نے کہا کہ دھند کی وجہ سے 26 ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں۔ موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خوش رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔